और दोस्तों अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से 1 2 3 नहीं बल्कि 4 5 ऐसे बड़े अपडेट और नए नियम निकल कर आ रहे हैं सभी लड़के लड़कियों के लिए जिनकी उम्र 16 17 18 साल से ऊपर है। उन सभी को जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा DLS न्यूज के ऊपर मैंने रिसेंटली में 1 2 वीडियो पहले ही डाले थे, तो वो नियम ये नहीं है, अभी नए नियम लेटेस्ट निकल करके आ रहे हैं। 3 और 4 जुलाई के जो अपडेट्स और नए नियम न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि नए कानून एक्ट जो बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान कर दिया गया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी लड़के लड़कियों के लिए जो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं उन सभी को ये जरूर जान लेने चाहिए। या सीधे सीधे बोलूं तो गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स के ऊपर सरकार की तरफ से नए नियम आ रहे हैं, जानते हैं फटाफट से। चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे 3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली तो ये कि अगर आप 16 17 18 साल से ऊपर के हैं तो ही इस वीडियो को पूरा देखना, बाकी मत देखना। दूसरी ये कि अगर आप ऐसे लड़के लड़कियां जो किसी लड़के या लड़की से प्यार मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये जो भारत सरकार की तरफ से नए नियम बनकर निकल कर आ रहे हैं ये हर एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को जरूर जान लेना चाहिए। और तीसरी बात ये दोस्तों कि अगर आप वे लड़के लड़की इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं बल्कि उनके माता पिता या पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरा मकसद ये नहीं कि आपके लड़के लड़कों को किसी गलत राह पर भटकाना या उन्हें किसी तरह से उकसाना। मैं सिर्फ इस वीडियो में कुछ ऐसे नए नियम जो कि सरकार की तरफ से निकल कर आ रहे हैं और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो अपडेट निकल कर आ रहा हूँ वही बताने जा रहा हूँ, जो कि हर एक लड़के लड़की, यंग लड़के लड़की, जवान लड़के लड़की के दिमाग में जरूर होने चाहिए। इन न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी लव स्टोरी का सहारा ले रहा हूँ, जो कि उदाहरण के तौर पर बता रहे वाला हूँ आपको, रियल स्टोरी है, अभी हाल ही का केस बनकर आया तो उसको क्लियरली आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। और दोस्तों आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मुझे नहीं पता कि कितनी लंबी होगी, 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट की, लेकिन इसको एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना। हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जिंदगी में 10 मिनट कितने कीमती है, लेकिन फिर भी सिर्फ 10 मिनट एक बार अपने प्यार या प्रेम के लिए सही जरूर निकाल देना। और अगर आप एक माता पिता या पेरेंट्स है तो अपने बच्चे बच्चों के लिए ही सही जरूर निकाल देना। तो चलिए शुरू करते हैं यार फटाफट से बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों बात करें रूल नंबर 1 यानी कि अपडेट नंबर 1 की, तो यहाँ आप देख पा रहे कि प्यार करने वालों की सुरक्षा के लिए तैयार है ये कमांडो। दूसरा बड़ा अपडेट, लंबे समय तक चला संबंध शादी जैसा होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट और सरकार को लेकर बड़े फैसले को लेकर अभी अभी 4 जुलाई 2018 की एक बड़ी खबर निकल कर आई है। तीसरा अपडेट यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों कि घर से भागकर शादी करने वाले हैं तो जरा यहाँ एक नजर डाल लें। और चौथा अपडेट देख पा रहे होंगे कि बालिग लड़के या लड़की को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार। इसके ऊपर दोस्तों मोदी सरकार के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा अपडेट और नया नियम निकल कर आया, जो कि संविधान के अंदर नए कानून की तरह जोड़ दिया गया है। तो मैं आपको इन सभी को बता देता हूँ और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि संविधान को बार बार बदलने की क्यों जरूरत पड़ती है और नए कानून बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो यहाँ आप देख पा रहे ऐसी बड़ी खबरें आ रही हैं। ऐसे कुछ केस के एग्जांपल बताता हूँ आपको कि यूपी में प्यार करने वाले युगल को पंचायत ने दिया सजा, आगे देख पा रहे का फरमान। दूसरा आप देख पा रहे कि प्यार पर टूटा पंचायत का कहर, सोनी और हिमांशु के प्यार की कहानी और फिर सरकार ने बना दिया यह नया नियम। इसके अलावा एक केस यहाँ बना था दोस्तों 4 जुलाई 2018 की एक खबर आ रही कि प्रेमी युगल ने घर से भागकर शादी तो की लेकिन बीच में पड़ोसी आ गया और फिर सरकार की तरफ से क्या कुछ नई धारा लगाई गई, तो यही आपको मैं बता देता हूँ फटाफट से। इसके अलावा जज ने बेटी को दी प्यार करने की सजा, कोर्ट ने कहा कि लड़की को गेस्ट हाउस में रखो वगैरह वगैरह को देख पा रहे होंगे कि अपडेट निकल कर आ रहे हैं। और एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि लड़की से प्यार करने पर बीएफ की जूतों से पिटाई की और फिर मुलाकात की तो देने होंगे 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो दोस्तों ये सरकार की तरफ से लगाया गया, फिर किसी और की तरफ से यहीं पर नए नियमों की शुरुआत हुई थी और बड़े बड़े संविधान के अंदर जो कानून चेंज कर दिए गए। तो अब बहुत हो गया, मैं आपका कीमती टाइम जाया न करके सीधा ले चलता हूँ इन इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो दोस्तों पहला आप यहाँ देख पा रहे कि प्यार पर टूटा पंचायत का कहर, सोनी और हिमांशु के प्यार की कहानी और फिर सरकार का नया नियम बनाया गया। इससे पहले मैं एक छोटी सी आपको यहाँ स्टोरी बता देता हूँ, जो कि स्टोरी नहीं एक रियल घटना है, किसी परिवार के साथ में हुई, किसी लड़के और लड़की की जिंदगी के साथ में हुई। यहाँ आप देख पा रहे कि परमानंद यादव के परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी बड़ी थी जिसका नाम सोनी था, साधारण शक्ल सूरत और भरे पूरे बदन की सोनी काफी मिलनसार और महत्वाकांक्षी थी। बिहार के जिला भागलपुर स्थित कजरेली इलाके का एक गाँव है गोराचक। वैसे तो इस गाँव में सभी जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ बहुतायत जो है वो यादवों की यानी कि यादव जाति के लोग ज्यादा रहते हैं और उनमें एकजुटता भी है और पड़ोसी भी उन लोगों से टकराने से बचते हैं। इसी गांव में परमानंद यादव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी बड़ी थी जिसका नाम सोनी था और साधारण शक्ल सूरत और भरे पूरे बदन की सोनी काफी मिलनसार और महत्वाकांक्षी थी। उसके अंदर काफी कुछ गुजरने की जिजीविसा थी। 2 बेटों के बीच इकलौती बेटी होने की वजह से सोनी को घर में सभी प्यार करते थे। उसकी हर एक फरमाइश वह पूरी करते थे। सोनी के पड़ोस में हिमांशु यादव रहता था और रिश्ते में सोनी उसकी बुआ लगती थी, यानी दोनों में बुआ भतीजे का रिश्ता था। दोनों हम उम्र थे और साथ साथ पले बड़े भी थे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी यानी इस रियल घटना को स्किप मत करना, आगे मत निकालना, क्योंकि इसे समझोगे आप तभी उन नए नियमों को समझ पाओगे। इसीलिए मैं आपका थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा लेके एक एग्जांपल देके अच्छे से समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि वे साथ साथ पले बड़े थे और अच्छे साथ साथ बड़े हुए थे। वह बचपन से एक दूसरे के बेहद करीब रहते थे और जवानी में पहुंचकर और ज्यादा करीब आ गए, यानी बचपन के रिश्ते जवानी में आकर सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए प्यार के रिश्ते की माला में घुस गए। जी हाँ, सोनी और हिमांशु एक दूसरे से प्यार करते थे और इतना प्यार कि एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे। वे
जानते थे कि उनके बीच बुआ भतीजे का रिश्ता है, इसके बावजूद अंजाम की परवाह किए बगैर प्यार की पिंग बढ़ाने लगे और बुआ भतीजे का रिश्ता होने की वजह से घर वालों ने भी उनकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। और हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि पुरानी कहावत है, प्यार अंधा होता है, फिर चाहे कोई रिश्ता हो, कोई वगैरह वगैरह कुछ भी। इन तरह का कुछ एक किस्सा इनके साथ भी हुआ। एक दिन दोपहर का वक्त था, सोनी से मिलने हिमांशु उसके घर गया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। सोनी सोफे पर अकेली बैठी कुछ सोच रही थी। हिमांशु को देखते ही मारे खुशी के उसका चेहरा खिल उठा। हिमांशु के भी चेहरे पर रौनक आ गई, वह भी मुस्कुरा दिया। तभी सोनी ने उसे पास बैठने का इशारा किया तो वह उसके करीब आकर बैठ गया। क्या बात है सोनी, घर में इतना सन्नाटा क्यों है? हिमांशु चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए बोला, चाचा चाची कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ, आज सुबह ही मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए थे, वे शाम तक घर लौटेंगे और दोनों भाई भी स्कूल गए हैं, ऐसा सोनी ने कहा था। इस एकांत में बैठी तुम क्या सोच रही थी? हिमांशु ने जब पूछा। यही कि सामाजिक मान मर्यादाओं को तोड़कर जिस रास्ते पर हमने कदम बढ़ाए हैं, क्या समाज हमारे इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? सोनी ने कहा। शायद समाज हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, हिमांशु ने तुरंत कहा। फिर क्या होगा हमारे प्यार का? मुझे तो उस दिन की सोच कर डर लगता है जिस दिन हमारे इस रिश्ते के बारे में माँ बाप को पता चलेगा तो क्या पता नहीं क्या होगा। सोनी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वे हमें जुदा करने की कोशिश करेंगे। सोनी की आंखों में आंखें डाले हिमांशु आगे बोला। इससे भी जब उनका जी नहीं भरेगा तो हमें सूली पर चढ़ा देंगे। अरे हमने प्यार किया तो डरना क्या? सोनी, मेरे जीते जी तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आशा हिमांशु ने सोनी से बंधाई थी। तो दोस्तों फिर सोनी ने क्या कहा? सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? चाहो तो आजमा लो, पता चल जाएगा, हिमांशु ने तेज में आकर कहा। ना बाबा ना, मैंने तो ऐसे ही तुम्हें तंग करने के लिए पूछ लिया था। अच्छा अभी बताता हूँ, रुक। कहते हुए हिमांशु ने सोनी को बाहों में बींच लिया और वह कसमसाती हुई समाती चली। एक दूसरे को स्पर्श करने के बाद आग भड़क उठी और कुछ देर तक एक दूसरे में समाये। जब होश आया तो नजरें मिलाकर मुस्कुरा पड़े और फिर हिमांशु वहाँ से चला गया। लेकिन यह उनका प्यार ज्यादा दिनों तक घर वालों की आंखों से छिपा नहीं सका और सोनी के पिता को जब जानकारी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परमानंद यादव, जो कि सोनी के बाप या पिता थे, बेटी को लेकर गंभीर हुए तो दूसरी ओर उन्होंने हिमांशु से साफ तौर पर मना कर दिया कि आइंदा वह न तो सोनी से बातचीत करेगा और न ही उनके घर की ओर मुड़कर देखने की कोशिश करेगा। अगर उसने दोबारा ऐसी ओछी हरकत करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रेम प्रसंग की बातें गाँव मोहल्ले में बहुत तेजी से फैलती हैं। परमानंद ने बहुत कोशिश की कि यह बात किसी और के कानों तक न पहुंचे, फिर भी ऐसा हो नहीं सका। दोस्तों लाख छिपाने के बावजूद पूरे मोहल्ले में सोनी और हिमांशु के प्रेम की कहानी के चर्चे होने लगे। जी हाँ दोस्तों, एक सच्ची घटना, आप चाहो तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वेरीफाई कर सकते हो उसे। फिर इससे परमानंद का मोहल्ले में निकलना दूभर हो गया और परमानंद ने सोनी पर कड़ा पहरा बिछा दिया। सोनी के घर के बाहर अकेला जाने पर पाबंदी लगा दी। पत्नी से भी उन्होंने कह दिया कि सोनी को अगर घर से बाहर भी जाना पड़े तो उसके साथ घर का एक कोई सदस्य जरूर जाएगा। पिता द्वारा पहरा बिठा देने से हिमांशु और सोनी की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। उधर सोनी की हालत जल बिना मछली की तरह हो गई थी। उसे न तो खाना पानी अच्छा लगता था और न ही किसी से मिलना जुलना। उसके लिए एक एक पल काटना पहाड़ जैसा लगता था। लेकिन दोस्तों आप देखना, आप कहानी में किस तरह से ट्विस्ट आया और सोनी का दिमाग किस तरह से गेम खेला और उसके बाद क्या कुछ अलर्ट और अपडेट आया और उसके ऊपर क्या कुछ नए नियम निकल कर आ रहे हैं, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। सोनी की एक झलक पाने के लिए जो है हिमांशु बेताब था। पागलों की तरह दीवानों का वो यहाँ वहाँ इधर उधर भटकता रहा। उसकी हालत देखकर माँ जेलस, जो कि हिमांशु की मम्मी थी, देवी, काफी परेशान हो रही थी। माँ ने भी बेटे को काफी समझाया। उसने जो किया वो समाज बरादरी के कभी मान्यता नहीं दे सकता है, लेकिन रिश्ते के बुआ भतीजे की शादी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। बेहतर है तुम उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मगर हिमांशु माँ की बात मानने को तैयार नहीं था। उधर सोनी ने भी अपनी माँ से कह दिया कि वो हिमांशु के अलावा किसी और लड़के से शादी नहीं करेगी। ना बाबा ना। माँ ने बहुत समझाया लेकिन प्रेम में अंधी सोनी की समझ में नहीं आया। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। माँ भी क्या करती, जब समझाते समझाते वह थक गई तो उसने भी कुछ कहना छोड़ दिया। काफी देर बाद सोनी की समझ में आया कि उसे आजादी पानी है तो पहले घर वालों को विश्वास दिलाना होगा कि वह हिमांशु को पूरी तरह भूल चुकी है। यहाँ उसके दिमाग में, शैतानी दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया दोस्तों कि घर वालों को जब उस पर विश्वास हो जाएगा कि तब वह इसका फायदा उठाकर हिमांशु तक पहुँच सकती है। अगर एक बार उसके घर के पास पहुँच गई तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये दिमाग में विचार आते ही सोनी का चेहरा खिल उठा और वह घड़ियाली आंसू बहाते हुए माँ की गोद में जाकर समा गई। माँ मुझे माफ कर दो, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची। मेरी वजह से आपको और पापा को बेइज्जती का सामना करना पड़ा। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। बताओ माँ, अब मैं क्या करूँ? तभी माँ बोली, देख बेटी, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। फिर तू तो मेरा अपना खून है। माँ ने सोनी को समझाया। मैं तो कहती हूँ बेटी, जो कुछ भी हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जा। तेरी शादी में अच्छे से अच्छे खानदान में करूंगी। उसके बाद माँ बेटी एक दूसरे के गले मिलकर पश्चाताप के आंसू पोंछते रहे। माँ को विश्वास लेकर सोनी मनी मन खुश हो रही थी कि आखिर माँ के दिल को उसने जीत ही लिया। उसके होठों पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थिरक उठी थी। माँ बाप को जब भी यकीन हो गया कि सोनी ने हिमांशु से बात करनी बंद कर दी है तो उन्होंने धीरे धीरे उसके ऊपर की सारी पाबंदियां हटा दी। पिता परमानंद अब उसके लिए लड़का ढूंढने लगे ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। यहाँ देख पा रहे होंगे ये गर्ल और बॉय का फोटो है। परमानंद को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उनकी बेटी माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रही है, जबकि उसकी योजना प्रेमी के साथ फुर हो जाने की है। योजना मुताबिक सोनी ने माँ के सामने ननिहाल जाने की इच्छा प्रकट की तो उसने मना नहीं किया। सोचा कि बेटी ननिहाल घूम आएगी तो मन भी बदल जाएगा और यही सोचकर सितंबर 2016 में उसे बेटे के साथ ननिहाल भेज दिया। ननिहाल पहुंचते ही सोनी आजाद पंछी की तरह हो गई और उसने हिमांशु को फोन कर दिया कि वह ननिहाल आ गए हैं और यहाँ पर उसके
ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी या बंदिश नहीं है, इसलिए वह यहाँ आकर उसे मिल सकता है। और ये खबर सुनते ही हिमांशु उसके ननिहाल पहुंच जाता है। महीनों बाद दोनों एक दूसरे से मिले थे। उन्होंने पहले जी भरकर एक दूसरे को प्यार किया। उसी वक्त सोनी ने हिमांशु से कह दिया कि वह उसके बिना नहीं जी सकती, वो उसे यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाए, दूर, जहाँ उनके अलावा और कोई तीसरा ना हो। हिमांशु भी यही चाहता था कि सोनी को लेकर वह इतनी दूर चला जाए जहाँ तक अपनों का साया ना पहुँच सके। सोनी घर से भागने के लिए हिमांशु पर दबाव बढ़ाने लगी और प्यार के सामने विवश होकर हिमांशु अपने दोस्तों से कुछ रुपए का बंदोबस्त कर उसे दिल्ली ले गया। परमानंद को जब पता चला तो वह आग बबूला हो उठा, जो कि उसका बाप था। उसने हिमांशु और उसके घर वालों के खिलाफ कजरेली थाने में बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया और मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस हिमांशु की मां जेलस देवी को थाने ले गई, उससे कुछ पूछताछ भी की और फिर उसको वापस घर भेज दिया। कई महीने बाद भी जब सोनी का पता नहीं चला तो पुलिस हिमांशु और सोनी को हाजिर कराने के लिए जेलस देवी पर बराबर दबाव बनाती रही। कहीं से ये बात हिमांशु को पता चल गई कि पुलिस उसकी मां को बार बार परेशान कर रही है। तब 8 महीने बाद हिमांशु और सोनी जो वापस घर आ गए थे। दोस्तों, घर आने के बाद सोनी ने अदालत में हाजिर होकर न्यायाधीश के सामने यह बयान दिया कि वह बालिग हो चुकी हैं, अपनी मनमर्जी से कहीं आ जा सकती हैं और उसे अच्छे बुरे का ज्ञान है। यहीं पर समझना दोस्तों कानून क्या कहता है ऐसे केस के ऊपर। अब रही बात मेरे अपहरण करने की, तो मैं अपनी मर्जी से ननिहाल गई थी, वहीं रह रही थी। हिमांशु ने मेरा अपहरण नहीं किया, बल्कि मैं अपनी मर्जी से कहीं गई थी। हिमांशु निर्दोष है। बड़ी अदालत में सोनी के बयान सुनकर उसका पिता परमानंद और उनके साथ आए लोग दंग रह गए, क्योंकि उसने हिमांशु के पक्ष में बयान दिया था। सोनी के बयान के आधार पर अदालत ने उसे मुक्त कर दिया। ये सब सोनी की वजह से ही हुआ था, इसलिए परमानंद भीतर ही भीतर जल पुन रहा गया। उस समय तो उसने समझदारी से काम लिया, वह सोनी को लेकर घर आ गया और हिमांशु अपने घर चला गया। लेकिन घर आने के बाद सोनी को बंद कमरे में बांधकर खूब पीटा और उसके बाद कमरे में बंद करके ही बाहर से ताला लगा दिया। इसके बाद परमानंद ने ठान लिया कि हिमांशु की वजह से पूरे समाज में उसके परिवार की नाक कटी है, अब वो उसे सबक सिखाकर ही दम लेगा। योजना को अंजाम देने के लिए परमानंद ने एक योजना बनाई और योजना के अनुसार उसका परिवार एकदम शांति से रहने लगा, ताकि हिमांशु को रास्ते से हटाने के बाद सभी को ये लगे कि उसका कोई हाथ नहीं है। परमानंद अभी ये ताना बुना बुन ही रहा था कि एक नई घटना घट गई। 20 अप्रैल 2017 को सोनी फिर हिमांशु के साथ भाग गई और इस बार हिमांशु के साथ हिमांशु का परिवार भी खड़ा था। दोनों का प्यार देखकर घर वालों ने दोनों की सहमति से मंदिर में शादी करा दी। शादी के 15 दिनों बाद हिमांशु और सोनी वापस गाँव लौटे, लेकिन इस बार सोनी अपने घर की बजाय हिमांशु के घर गई, क्योंकि शादी हो चुकी तो वो बहू होने के नाते घर जा सकती थी। हिमांशु और सोनी के लौटने की खबर पूरे गाँव में जंगल की तरह आग की तरह फैल गई। गाँव वाले दोनों की हिम्मत देखकर हतप्रभ थे कि हिम्मत तो देखिए, रिश्तों को कलंकित करके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची तो गांव को बदनाम करने फिर से यहां आ गए। अगले दिन यानी कि 5 जून 2017 को सुबह के तकरीबन 10 बजे गांव में पंचायत बुलाई गई और पंचायत परमानंद के दरवाजे के सामने रखी गई। उसमें सैकड़ों की तादाद में गांव वालों के अलावा 21 पंच जुटे और सभी पंच परमानंद के पक्ष में खड़े उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। इसके बाद जो आगे कुछ मैटर हुआ दोस्तों, उसको मैंने पढ़ा और उसका सारांश मैं आपको यहाँ सुना देता हूँ कि उन पंचों ने मिलकर हिमांशु और उसकी प्यारी सोनू दोनों को बहुत कूटा लाठी डंडू से, और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा, लेकिन इस प्यार के बदले उनकी जान भी ले ली गई। ऐसे गाँव वालों और ऐसी पंचायत पर धिक्कार है जो ऐसे प्रेमी प्रेमिकाओं के ऊपर ऐसा जुर्म उठाते हैं, क्योंकि प्यार एक आजादी है और उसे हर इंसान अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। उसके बाद जो हिमांशु की माँ थी वो कोर्ट पहुंची थी और उसने वो जितने भी 20-25 पंच थे उन सभी के ऊपर केस दायर किया और हिमांशु की माँ के बयान के आधार पर उन सभी को जेल की सजा काटनी पड़ी। तो ये एक एग्जाम्पल था, आपने समझा होगा दोस्तों की क्या कुछ उनके दिल पर गुजरती है जब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। तो इसी के ऊपर ये जो आज बड़े खबर और नए नियम अपडेट निकल कर आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। पहले तो ये जो खबर और अपडेट आ रहा है दोस्तों की प्यार करने वालों की सुरक्षा के लिए तैयार है ये कमांडो। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सच्चे प्यार करने वालों की हेल्प करता है। इनके हेल्पलाइन नंबर भी आप देख पा रहे होंगे कि 9313784375 और 9313550006। इन नंबरों पर आप 24/7 कॉल करके जो भी चाहे प्यार करने वाला लड़का हो या लड़की हो, किसी भी तरह की मदद चाहता हूं तो वो ले सकता है। ये जो कमांडोज है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत साल 2001 में हुई थी। फरवरी के दूसरे हफ्ते में वैलेंटाइन पीस कमांडो का संगठन बना था और इसके जरिए प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा दी जाती है। लव कमांडो के फाउंडर मेंबर संजय सचदेव ने बताया कि शुरुआती दौर में हमें ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन 6-7 तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 7, 8, 9, 10 के बाद इसका काफी असर देखने को मिला और अब तक इन्होंने 45,000 से ज्यादा जोड़ों की मदद पहुंचाई है। बहुत नेक काम कर रहे हैं, भगवान इनका साथ दे। तो इन नंबर को आप नोट कर सकते हैं अगर आपकी जिंदगी में ऐसे कोई केस सामने देखने को मिलते हैं तो। इसके अलावा इनकी वेबसाइट भी है, इसके ऊपर अगर आप डोनेट वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा बड़ा अपडेट जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि लंबे समय तक चला संबंध शादी जैसा सुप्रीम कोर्ट सरकार का बड़ा फैसला है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं, ज्यादातर दिल्ली, मुंबई या बड़ी बड़ी सिटियों में ऐसा होता है कि लड़के और लड़की जो बिना शादी के पहले ही रिलेशनशिप यानी कि संबंध बनाकर रहने लग जाते हैं। ऐसे में अगर वो ज्यादा टाइम तक रहने लग जाए तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से जवाब चाहती है कि उनका संबंध शादी जैसा होगा या नहीं, उनके ऊपर शादी जैसे कानून नियम फॉलो हो गए या नहीं। तो इसके ऊपर अभी बहस चल रही है। अगले हफ्ते भर के अंदर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगा, मैं आपके साथ जरूर DLS न्यूज के ऊपर शेयर करूंगा। वहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों की पंचायत जो है उन हिमांशु और सोना के साथ में क्या करती है, उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश और नया नियम निकाला कि बालिग लड़कियां लड़की को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है। खपा पंचायत या समाज जो उनके ऊपर सवाल नहीं उठा सकती और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये स्ट्रिक्ट रूल है और कानून बने हुए हैं। ऐसे में अगर लड़के और लड़की की इच्छा है तो उनको कानून की तरफ से कोई नहीं रोक सकता, कोर्ट मैरिज वो कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ केसेस और आप यहाँ देख पा रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक लास्ट आर्टिकल जो है यहाँ
आप देख पा रहे होंगे कि घर से भागकर शादी करने वाले तो यहाँ एक नजर डाल लें। जी हाँ दोस्तों, हम सब में से कई ऐसे साहसी और प्रेरणादायी कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं जिन्होंने समाज से लड़कर घर से भागकर शादियां की। लेकिन घर से भागकर शादी करना क्या हमेशा सही होता है? इसी के ऊपर यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं जिनके ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ फटाफट से कि फिल्मों में दिखाई गई हर बात सही नहीं होती। आमतौर पर फिल्मों में घर से भागने के कई पहलुओं को दर्शाया जाता है, लेकिन इसकी जटिलताओं को प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी उम्र क्या है, ये चीजों को जरूर ध्यान में रखें। अगर आप 18 वर्ष की उम्र से कम आयु के हैं तो ऐसे में कोर्ट आपको कभी इजाजत नहीं देती है। लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है, तभी आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इसके अलावा शादी के बाद आपकी क्या प्लानिंग रहेगी, आपके पास क्या जॉब है, आपके पास क्या हाथ का हुनर है जिससे आप अपने परिवार का खर्चा निकाल पाएंगे, इन चीजों को भी आपको प्री प्लानिंग करके चलना चाहिए। इसके अलावा सबसे अहम पॉइंट है आपको अपने माँ बाप की इज्जत और शोहरत का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। समाज और पंचायत का चाहे रखो या ना रखो, आपको अपने माँ बाप के दिल में जो विश्वास बना हुआ, जो प्यार आपके माँ बाप ने आपको बचपन से लेकर अब तक दिया है, उसकी कीमत को आप आजकल के स्कूल या कॉलेज में जन्मे हुए प्यार से तोलने से पहले ये जरूर जांच लें कि आखिर भारी पलड़ा किस तरफ होगा और आपको किस तरफ जाना सही होगा। बाकी दोस्तों अभी तो पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी जिंदगी पे लक्ष्य पर ध्यान दो, सक्सेस की तरफ ध्यान दो। शादियां वादियां लव सो चलते रहेंगे, होते रहेंगे, प्यार व्यार मस्त रहो, जिंदगी में ऐश करो, खुश रहो। तो दोस्तों उम्मीद है कुछ नए नियम यानी कि न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर आ रहे थे, आपको जरूर जानने को मिले होंगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी से थोड़ा बहुत भी सच्चा प्यार मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।